आज होलिका दहन है। आपके और आपके परिवार के जितने भी ऑड्स हो, प्रॉब्लम्स हो, तकलीफें हो, होलिका दहन जैसा ही वो प्रॉब्लम ऑड्स का दहन हो, इसी में प्रभु को प्रार्थना करता हूं। और ऐसे ही कांग्रेस के लिए भी, जो देश के लिए जरूरी है आज के दिनों में, इनके भी और जिनके भी प्रॉब्लम, G23 में जो कल मैं शाम को गुलाब नबी जी के यहाँ था, इनके भी और जिनके भी प्रॉब्लम, इनके मन के भी थोड़ी इच्छा हो तो पूरी हो और सब जल जाए आज रात को होली दहन के साथ, ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, ये जो G23 के नाम से जो ग्रुप है, इनकी वेदना पीड़ा, उसका कल मैं भागीदार रहा। कांग्रेस के लिए ग्रुप, ओपननेस, वन काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, ओपनली बातें करना, वो नई बात नहीं है। गांधी जी से समय से ये बातें, जहाल ग्रुप, मवाल ग्रुप, ये वो, लेकिन फिर एक हो जाना। और जब गांधी जी की बात चली है तो ये गांधी फैमिली के लिए भी कल जो सबने वेदना व्यक्त किया, उसकी भी मैं बात करूंगा। महात्मा गांधी जी, वो पोरबंदर के गांधी और इंदिरा गांधी जी, जिनके पीछे नेहरू के बाद गांधी लगा, वो गांधी गुजरात का लगा है। पारसी बाबा जो इनके हस्बैंड थे, इनके पिताजी भरूच में गांधी की दुकान, करियाना, परचूरण, जो ग्रोसरी जिसको हम कहते हैं, ये पारसी बाबा का नाम इस हिसाब से गांधी पड़ा था। और वही इंदिरा जी ने वो गांधी के साथ, राजीव गांधी के पिताजी के साथ, जो नेहरू जी के परिवार में फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे, इनमें गांधी लगा। तो वो महात्मा गांधी और इंदिरा जी गांधी का जो कास्ट का डिफरेंस थोड़ा हम समझ लीजिए। और जब इंदिरा जी, राहुल जी, सोनिया जी का जो गांधी फैमिली से अटैचमेंट रहा, उसमें भी सोनिया जी तक जो सेक्रीफाइस की बात है, इंदिरा जी का जो शहीदी हुई सबको पता है, राजीव गांधी जी का भी सबको पता है, सोनिया जी ने पण छोड़ दिया पीएमसी, वो भी सबको पता है। अब जो जनरेशन गैप होता है, उसे प्रॉब्लम तो होना ही है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी इज अ यंग गाय और ओपन आदमी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती आज भी है, मतलब वो कोई आदमी गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन जनरेशन गैप जो होती है और संगठन में जो मामला होता है, वो एक ह्यूमन टच, उसका अभाव होता है तो प्रॉब्लम होता है। हर एक का प्रॉब्लम सॉल्यूशन, चेयर जो होती है, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो भी है, वो इनकी जिम्मेदारी होती है। सोनिया जी अच्छे ढंग से अब तक, जब इनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, पूरी पार्टी को, देश को संभाले हुए पार्टी को, मतलब वो है। और मैं साक्षी हूं अहमद भाई का, अहमद भाई पटेल का जो काम रहा कांग्रेस में, दिल्ली में 77 से वो गए पार्लियामेंट मेंबर बनके, तो जब तक इनका स्वर्गवास हुआ तब तक पूरे गांधी फैमिली को, कांग्रेस को इन्होंने एक आवरण देकर इतना संभाला। प्रॉब्लम अपने ऊपर लेते, किसी को मिलना है तो मिलने के लिए ले जाते, सोनिया जी से ब्रीफ करते, उसको भी ब्रीफ करते, और आखिर खुश होकर वो आदमी या वो कार्यकर्ता बाहर निकलता था। अब वो जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी, एक किस्म के कंसल्टेंट, सलाहकार, ओपिनियन मेकर, इनका अभाव पूरे देश की कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। सही आदमी, अहमद भाई का रिप्लेसमेंट में सही आदमी आकर अगर संभाल कर पार्टी को संभालते, तो शायद ये कोई G23 या ये ग्रुप या वो ग्रुप नहीं होता। ये वेदना वाली बात है तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। कोई संगठन में मेन लोग होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन, इनका सेक्रीफाइस,
वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई कोई हमारे साथ अच्छा सलूकात हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी बातें हो, अप्रिसिएशन हो। दुख में हो तो कोई पीठ थपथपाए आकर गो हेड, डोंट वरी, वी आर विथ यू, लाइक दैट। वाजपेयी ने जो कविता लिखी थी, जाऊं तो जाऊं कहाँ, इसका मतलब मैं बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। ये कविता दूसरी कविता नहीं थी, ये पीड़ा की, वेदना की कविता थी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। यही बातें कल इनके लिए थी। गुलाब नबी जी, ऐसे इसमें शशि थरूर, मणिशंकर, पृथ्वीराज चौहान, तो क्वालिफाइड लोग, डिप्लोमेट रहे। इन्होंने कहा कि जीत 2-3 जो है वो एक्सपेक्टेशन है पार्टी हाईकमान से, और पार्टी हाईकमान का अगला मतलब है सोनिया जी और राहुल जी। प्रियंका के लिए जो होना चाहिए था सही समय पर, तो मिसफायर होता है। जिसको राजनीति में नहीं आना है, राहुल गांधी के बाद में, वो बहन के हिसाब से बाद में आई। सोनिया जी की इच्छा भी राहुल को पहले, बाद में प्रियंका को लाना नहीं लाना, लेकिन यूपी जैसे स्टेट में महामंत्री बनकर इनको जो अंदर डाला गया, ये पॉलिटिकल मिसफायर होता है। हर एक की कैरियर होती है, और कैरियर बनाने के लिए ग्रूमिंग करना पड़ता है, इसका अभाव रहा। इतनी यूपी में जिन्होंने कभी इतना कुछ नहीं किया, सोनिया जी का, और अमेठी में राजीव गांधी तक का मैं देखा हुआ है, अमेठी रायबरेली में, वही प्रियंका ही सब संभाल लेती थी। अब इसके ऊपर कैरियर पर भी धब्बा लग गया। इसका मतलब कि इनके देने वाले जो सही सलाहकार होने चाहिए वो नहीं रहे। इनको समय समय पर बीच में जो मिलकर काम करना चाहिए, मिलाने का, जोड़ने का, इसकी जगह तोड़ने का काम किया। कल जो मैं था, इन्होंने बताया, मनीष तिवारी भी, बाकी अनंत शर्मा, राज बब्बर, इन्होंने भी बताया कि हम तो है कांग्रेस में, लेकिन जो यंग लोग थे, और ज्योतिंद्र सिंधिया जिनके पिताजी माधवराव सिंधिया और गांधी परिवार का बहुत गद्दी का संबंध रहा, वो परिवार कभी एंटी सोनिया, एंटी गांधी, एंटी कांग्रेस बन नहीं सकता। फिर भी जो भी सरकार बनने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उसमें जो बीच वाला जो होना चाहिए मेन आदमी, जो राहुल जी और सिंधिया जी के साथ मिलकर चलो आगे बढ़े। ऐसे ही पायलट के साथ भी राजस्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, राजस्थान की भी बॉर्डर पर आ गई थी, फिर मिल गया मामला। ये जो मामला है, इसमें संभलकर अगर समय पर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कल जो इनकी वेदना थी, यही थी कि भाई हमारी बात कोई सुने। देखिए, कोई भी परिवार में अगर कोई, जिसका 4-5 बच्चे हैं, घर में परिवार बड़ा है, छोटा भाई बड़ा भाई है, वो तो कोई ना कोई तो कंप्लेंट करेगा। तो चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होता है, इनकी फर्ज है इनको बुलाकर बात किया जाए, संभल कर बात किया जाए। तो ये जो कमी रही उसकी पूर्ति हो, इसलिए जीत 23 वाले लोग जो थे, इन्होंने, कल मैं भी था, 3-4 घंटे मीटिंग चली, और क्या किया जाए। तो एक प्रस्ताव भी किया कि भाई कोई हम एंटी कांग्रेस नहीं है, सोनिया जी के प्रति बहुत रिगार्ड है, राहुल जी के प्रति कोई नफरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझिए कि पंजाब जैसा स्टेट, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि 3 चीजें पुरानी अच्छी। एक तो शराब पुराना अच्छा, मैं नहीं पीता हूं, लेकिन शराब पुराना अच्छा, ऐसा मैंने किसी को पूछा पीने वाले को, बात सही है आप। दोस्ती पुरानी अच्छी, लीडर नेता पुराना अच्छा, जिसको दुनिया का पता हो ये रास्ता कहाँ जाता है, और डॉक्टर, अपना फैमिली डॉक्टर भी पुराना अच्छा। इसलिए नेतागिरी भी पुरानी अच्छी। तो पुरानी नेतागिरी के अभाव से जो स्टेट इतना अच्छा स्टेट था, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, जैसे भी थे 6 महीने के लिए कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिक्स में जूनियर भी हो, डिप्लोमा करता हो, उसको भी ये मालूम पड़ता है कि चालू रेस में घोड़े बदले नहीं जाते। चालू रेस में कैप्टन साहब को बदलकर जो इन्होंने किया, कैओस कर दिया, इमेच्योरिटी। आई हुई सरकार, मतलब जो थे इससे ज्यादा आते, आई हुई सरकार इन्होंने गंवा दी जानबूझकर। हो सकता है छत्तीसगढ़ में अगर कमिटमेंट दिया है कि 2.5 साल के बाद आपका नंबर आएगा, तो नेचुरली दूसरा कहेगा कि हाँ भैया मेरा नंबर लाओ। तो ये चीज जो है वो होमवर्क के अभाव, मैच्योरिटी के अभाव और अच्छे सलाहकार नहीं होने से जो पंजाब का हुआ, कई जगह ऐसा होता है।
और इस होने से जैसे अभी मिलना करना होता है तो उसमें कई बातें अपने आप ठीक हो जाती है। राहुल गांधी जरा ओपननेस से सबको मिले तो शायद इन्होंने भी मिलना शुरू किया है, तो घी के ठाम में घी जो हम कहते हैं हो जाएगा। कांग्रेस के लिए नया नहीं है इंडिकेट सिंडिकेट। इंदिरा जी ने खुद वीवी गिरी को जिताया थे राष्ट्रपति के हिसाब से, उसमें से इंडिकेट बनी, जिसको इंडिकेट के बाद रियल कांग्रेस बन गई। कांग्रेस वो वाले जो तो इधर उधर बीजेपी में मिल गए, ये हो गए, कोई स्वर्गवासी हो गए, बहुत अच्छे लोग स्टॉलवर्ड लोग थे, लाइक मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो ये जो मामला है वो आने वाले दिनों में, मैंने कहा कांग्रेस ज़रूरी है देश के लिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ हो या वेस्ट हो, हमारा सब जगह ये पार्टी जो लिबरल है, सेक्युलर है, मारो काटने की भाषा की बात नहीं करता है, ये मेरा तेरा, ये हिंदू मुसलमान, ये पटेल क्षत्रिय, ये वो नहीं, सीधी लोगों की बात। और आज देश की बुनियाद जो खड़ी है वो इस कांग्रेस की देन है, नेहरू जी का विजन है। अब जो हो गया है उसको गाली देने से क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस ने कभी भी कोई किसी को गाली नहीं दिया कि ये वाजपेयी साहब का शासन निकम्मा था, ये कश्मीर में ये हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है, इसका नाम विकास, इसका नाम वो। यानी कि राजनीति में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। वाजपेयी वॉज स्पोर्ट्समैन, वो मैं नहीं समझता वो राजनीतिज्ञ नहीं थे। ये जो बोनी राजनीति है, बिलो द बेल्ट वार करना, फर्स्टलाइज करना, और सबसे ज्यादा वोटरों के साथ चीटिंग करना। कोई भी पब्लिक लाइफ के वर्कर के लिए वोटरों के साथ कभी धोखाधड़ी, चीटिंग, झूठा नहीं बोलना, नहीं करना चाहिए। पाप होता है, महापाप होता है। वोट तो मिल जाएंगे लेकिन देने वाला भी दुखी होता है, लेने वाले को भी पता है कि हम इनके साथ धोखाधड़ी करके लिया है। तो ये मामला था, इसलिए मैं कल गया था। कई दोस्तों का फोन आया कि भाई क्या है क्या नहीं, तो मैं दिल्ली उतरकर मैंने बात किया कि आपसे मिलना हो जाए। और कई समय से, जैसे कोरोना, मैं आपके घर आऊँ तो आपको पसंद नहीं है, मेरे यहाँ आइए कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर कहा क्यों नहीं आए, अरे आएंगे तो घर वाले ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए मिलना जुलना बंद था, एक्टिविटी बंद नहीं थी। कोरोना जैसी खराब बीमारी में भी हम कोरोना लैब में गया था, सिविल में, इनके परिवारजनों को मिलता था। मैं गया था भरूच हॉस्पिटल में देखने के लिए, मेरा एक भी दिन एक्टिविटी के अलावा नहीं गया। बाहर जाना, ये करना वो करना है। मतलब गुजरात के हिसाब से आने वाले समय में जब चुनाव आ रहे हैं तो G23 वाले भी चिंतित थे। मैंने बोला जी का गुजरात कर दीजिए, आइए गुजरात में एक्टिवली काम करिए, क्या है क्या नहीं, सब हाईकमान से मिलिए, क्या करना है क्या नहीं। इस हिसाब से अच्छी बातें हुई और आज के दिन में ये सब और सब प्रॉब्लम्स का ऊपर वाले के और सबकी मेहरबानी से जलकर राख हो जाए और उसमें से एक नई दुनिया पैदा हो। यही शब्दों के साथ आपको जो भी पूछना करना है वो जरूर पूछ लें। जी, नरेश पटेल ने फोन करी बात कर, इंडिविजुअल मैं नहीं कहूँगा। नरेश भाई सीजन है, बाय दी वे वो खोडल धाम के प्रणेता बन गए और नेचुरली अपने सपोर्टर होते हैं, बोलते हैं आगे बढ़ो नरेश भाई, हम आपके साथ हैं। तो देखा जाएगा नरेश भाई का क्या होता है। जी हाँ, बापू G23 में इंडिविजुअली सोनिया गांधी के साथ प्रॉब्लम है या राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम है या कहीं भी कांग्रेस के सिस्टम से दिक्कत नहीं। है? देखिए कांग्रेस तो फिट सिस्टम से पार्टी चल रही है। मैं तो बीजेपी का कांग्रेस का दोनों का अनुभव अंदर से रहा, बहुत नजदीक से। सोनिया जी से तो कोई प्रॉब्लम का, जब अहमद भाई थे तब तक सवाल ही नहीं था। सोनिया जी की तबीयत नाजुक होने के बावजूद भी अहमद भाई कहते हैं कि मैडम आइए जरा इनसे मिलकर बात करो, ये करो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। राहुल इज अ यंग गाय, कम वोट में जो करना है कर, मतलब ये तो सिस्टम है हर एक की, वेरी एजुकेटेड क्वालिफाइड गाय। और वो भी पार्टी के सबका परिवार जो है वो, पिताजी का भी देखा है इन्होंने जो हुआ, दादी का देखा है, तो उसमें लेकिन कई ज़्यादा मिलना जुलना इसमें क्या है, हियरिंग। कोई भी आदमी को कुछ कहना है तो सुनने वाला चाहिए। मेरा दर्द, मेरा दुख आप सुनिए। कोई नहीं सुनता है, एक दिन दो दिन, फिर वो बच्चा रोता है फिर करेगा, फिर भी
अगर कोई धक्का मारेंगे तो बाहर जाकर बूम पड़ेगा, अगर प्रेम से हाथ पीछे करके आएंगे तो आएगा आपके साथ। ये लैकनेस है कोऑर्डिनेशन की, ह्यूमन टच की। बात किसको कहना, कब कहना, सुनने वाला कौन है, वो मैं समझता हूँ राजनीति में पढ़ने से पहले किसी को भी सोचना चाहिए कि मैं भी राहुल गांधी है भी प्रियंका, आप या कोई भी, कि सबके लिए सुनने की क्षमता, अगर आपकी कैपेसिटी फरियाद कोई करे वो सुनने वाली हो तो होनी चाहिए। अब राहुल के नेतृत्व पर सवाल है, इसका सीधा मतलब ये है कि देखिए लीडरशिप ही है प्रॉब्लम, लीडरशिप का है। लीडरशिप का प्रॉब्लम पंजाब मैंने कहा, अगर लीडरशिप का सही किसी ने सलाह दिया होता कि ऐसा नहीं किया, ये गड़बड़ हो जाएगी। चालू रेस में घोड़े बदले नहीं जाते, ये सेंटेंस अगर कोई राहुल गांधी को बोल देता तो इनके दिमाग में भी आता बात सही है, नहीं बदल रहा है मेरे को, 6 महीने में क्या फर्क पड़ता था। मतलब इतने साल अगर निकम्मे थे तो 4 साल निकम्मे ही थे, समझ लीजिए। तो मैच्योर नहीं है। आई कांट से दैट वर्ड, से मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस होने चाहिए, और ये सब एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस में ही पार्टी अभी और एक्सपीरियंस से पसार हो रही है। कई सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि G23 के जो लीडर्स हैं वो बौखला गए हैं, या वो मतलब उनका जो अनुभव है वो कहीं मतलब है नहीं, वो जड़ें कमजोर कर रहे हैं कांग्रेस की। नहीं, ऐसा नहीं, वो 40, 50, 60 साल की इनकी कांग्रेस के साथ कैरियर है। वो बीजेपी में नहीं गए, बीजेपी में ये गए वो गए, तो युद्ध थे जिससे 5 साल 2 साल 3 साल आए एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो गया, चलो जाए, वो भी बीजेपी में गए। लाइक माइंडेड पार्टी में जाते, अपनी माँ नहीं तो मासी के साथ रहते तो अलग बात है, बिल्कुल 100% अपोजिट हुआ। इन्होंने कभी बीजेपी के साथ नहीं गए, और जैसे शशि थरूर, मणिशंकर, मनीष तिवारी, राज बब्बर, क्या है इनको, राजनीति में पढ़ने वाले लोग सब निकम्मे होते, ऐसा नहीं है, वो भी उनके भी अपने उसूल होते हैं। और ये पीड़ा है कि भाई आइए मिली, आने वाले दिनों में बीजेपी से लड़ना है तो कैसे लड़ा जाए उसकी बात करें, उसमें चिंता करें, इनका उपयोग किया जाए। अब नेतृत्व का सवाल आता है तो गांधी परिवार के इर्द गिर्द बात आके रुक जाती है, तो इसमें क्या रास्ता बचता है? देखिए गांधी परिवार, मैंने वो इसलिए तो कथा किया मैंने, वो इंदिरा जी से और महात्मा गांधी से गांधी शुरू किया शब्द, व्हाट यू मीन बाय गांधी एक्स और गांधी वाई। सोनिया जी तक तो वो भी गांधी लगा। सोनिया जी राजनीति के खिलाफ थी, आप समझिए, ये चाहती तो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने वापस जहाँ से वो आई थी वहाँ जा सकती थी। बीइंग अ इंडियन सिटीजन, बीइंग अ मिसेस गांधी, शी स्टेड हियर। और इनका राजनीति में आना मतलब मौत को आमंत्रण देना, प्रियंका हो, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, इनका राजनीति में रहना, एक्टिव होना, मौत को आमंत्रण देना है। मतलब कि देश के लिए वो पूरा परिवार के साथ भारत में रही, अभी भी रही, और दोनों बच्चे क्वालिफाइड होने के बावजूद भी इसमें राजनीति में है। राजनीति का मतलब मौत को आमंत्रण है, इसलिए तो होता है। लेकिन ये जो राजनीति में पड़े हैं तो ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है। इसमें पर्सनल लाइफ नहीं होती, पब्लिक लाइफ है। गलती से अगर पर्सनल लाइफ समझ लिया तो आदमी फेल हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी के साथ अगर अच्छे एडवाइजर, अच्छे दोस्त हो तो वो कहे कि फुल टाइम जॉब है, 24 आवर फोन उठाइए, रात को 12 बजे फोन करके उठाइए, फोन पर जवाब दीजिए। वो 1 साल से अपॉइंटमेंट मांग रहा है, उसको टाइम दीजिए। सीनियर लोग हैं, इनका परिवार पूरे का पूरा कांग्रेस का रहा। मिलने में क्या जाता है, फोन पर बात करने में क्या जाता है। एक टेलीफोन किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो मतलब कांग्रेस को भी एक टेलीफोन बचा सकता है। जी, एक मीटिंग जो G23 की मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात भी सामने आई थी कि गांधी परिवार का कोई ना हो जो अध्यक्ष बने या ऐसा बने, उस बात को लेकर चर्चा हुई। हो गया गांधी परिवार में सोनिया जी का अब मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से ओपनली बाय कंपलसरी हाउस में भी जाना पड़ता है इनको, ट्रीटमेंट के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ता है। अब बचे राहुल, प्रियंका जी, जिसने भी एडवाइस किया होगा प्रियंका को यूपी में डालो। देखिए प्लांट करना है तो इसमें अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। जानबूझकर इनकी कैरियर के साथ गड़बड़ कर दिया, तो ये वहीं से प्रॉब्लम होता है कि भाई ये पंजाब, ऐसे छत्तीसगढ़, ऐसे नहीं मिलने का उसमें से मतलब कोरोना में तो दूर बैठकर मिलो ना, क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली में है तो आइए भी 2-2 लोग आइए, चाय नाश्ता बैठिए, बातें करिए, हो सकता है। अच्छे एडवाइजर ये कर सकते। ये सोनिया जी के बाद जो सिलसिला हुआ, इसके राहुल वॉज द प्रेसिडेंट, अब नहीं है, फिर भी डिसीजन मेकर है। इनका कहना है कि हमको तो पूछो पंजाब में क्या करना है तो पूछो तो सही, हमको तो कहो जाओ यूपी में बैठिए, उत्तराखंड जाइए, गोवा जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, लाइक दैट। हाँ बापू, ये मुद्दा है
તો તમે ઘણા સમયથી કોંગ્રેસ છોડી દીધું છે, તો કોંગ્રેસની આટલી ચિંતા કરવાની જરૂર શું? બીજો મુદ્દો, ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પણ આવી રહી છે. બાપુ એવું ઈચ્છે છે કે ભાજપ વિરોધી બધા ગુજરાતમાં ભેગા થઈને ચૂંટણી લડે? જો હું છેલ્લા 1969, 68 जितना वर्ष थे आज हिसाब तमें मानजो. मैंने मेरी लाइफ जनसंघ से शुरू किया, जहाँ देयर वॉज नो एम्बिशन एट ऑल. वहाँ कोई मतलब महत्वाकांक्षा राजनीति में कुछ बनना करने का सवाल ही पैदा नहीं था. हमारे डिफरेंसेस हो गए तो हमने अपने आप बात छोड़ दी. अभी आया कांग्रेस का सवाल, तो कांग्रेस में अगर बीजेपी जिस हिसाब से आज आप मेरे को कहिए क्या गुजरात में गवर्नमेंट है, गुजरात में कितना करप्शन है? विदाउट करप्शन पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, एक्स डिपार्टमेंट हो, एनी डैम डिपार्टमेंट, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल, देयर इज नो बडीज कंट्रोल ऑन ब्यूरोक्रेट्स या जो भी है शासन के ऊपर. और लोग इतने दुखी है, और मैं पता है लोग बीजेपी से यहाँ आ गए. तो बीजेपी मजबूत है इसलिए नहीं, सामने वीक है. मे बी कांग्रेस इज अ वीक पार्टी आज के दिनों में, इसलिए बीजेपी मजबूत है. बीजेपी मजबूत है इसलिए बीजेपी नहीं है, सामने वीक है इसलिए बीजेपी मजबूत. तो बीजेपी कैसे इसके सामने लड़ा जाए, तो उसमें सबको मिलकर आने वाले दिनों में जो भी हो स्ट्रांगली, और एक दिन का काम नहीं है. देखिए बीजेपी के लोग, इनका वो कौन सा पेज क्या होता है, पेज प्रमुख. मैं जो जिन लोगों को जानता हूँ, इतने लोग इधर उधर घूमते हैं, और एक दिन भी बीजेपी बीइंग अ रूलिंग पार्टी विथ मनी पावर, मसल पावर, व्हाट नॉट, पूरे पावर के साथ फिर भी अपनी टीम को एक दिन भी बैठने नहीं देती. और यहाँ कोई काम ही नहीं है किसी को, क्या करना है वो विजन नहीं है. ओवरनाइट नहीं होता है. फर्ज कीजिए कि अगर जून में इलेक्शन आ गया, कांग्रेस की कितनी सीटें आएगी बताइए मेरे को. वेयर इज द पार्टी, वेयर आर कैंडिडेट्स, वेयर इज द प्लानिंग. और बीजेपी से जितना कोई आसान तो नहीं होता है, बहुत इनसे ज़्यादा मेहनत करके फिर इनके सामने खड़े हो सकते हैं. यही इसलिए मैं वही जाकर सबको बताया कि आइए गुजरात में हमारे साथ आइए, कांग्रेस साथ में रहे न रहे, लेकिन लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ी चीज़ बनाइए. आइए सब इसमें बताइए. ये बीजेपी को गुजरात में हराना जरूरी है, हार सकती है, और शॉर्ट टर्म में 2 महीने में हार सकती है, विद इन 2 months. आप कहेंगे 2 महीने में कैसे? मैं इमरजेंसी में जेल में था, 77 में छूटे हम. कई लोग तो जेल में से नॉमिनेशन किया लोकसभा का, 77 वाली लोकसभा का नॉमिनेशन जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल में से किया था, वो निकले नहीं थे. इनका फोटो जो था वो एक बंद उसमें घोड़ा गाड़ी जैसा होता, ऊंट गाड़ी, उसमें ऐसे करके बिहार में जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें घुमाया, 4 लाख से ज़्यादा मेजोरिटी. और कई लोगों ने छुट्टे ही फॉर्म भर दिया. और जयप्रकाश जी जो पटना में थे, इनको लाकर आइए आप हमको मार्गदर्शन दीजिए, वो भी किडनी पेशेंट थे. तो जयप्रकाश जी को लाकर एक ही बोर्ड लगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. इसमें प्रकाश सिंह बादल, वाजपेयी, अडवाणी, नानाजी देशमुख, दुनिया भर के मतलब पूरा देश. और टीवी नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन था. प्रेस को तो मालूम है सब कंट्रोल था. पैसे नहीं थे, पार्टी वर्कर नहीं थे, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था. सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. और इंदिरा और संजय गांधी दोनों हार गए बहुत खराब ढंग से, जिनका रिजल्ट रात को 3 बजे डिक्लेयर किया. तब तक डिक्लेयर करना नहीं करना ये सवाल. लेकिन ये जो डेमोक्रेसी ब्लड में थी, इसलिए इन्होंने इमरजेंसी उठाई, इलेक्शन दिया. अगर वो नहीं देती तो आज हम यहाँ नहीं होते. दैट इज ये चीज़ का अप्रिशिएट करना चाहिए. 2022 में बापू क्या लगता है आपको, क्या पॉलिटिक्स 2022 में जो आज मैं गुजरात में बीजेपी का है उसका शासन नहीं रहेगा, ऐसा मैं अपने साथियों को पूछने के बाद जो इनको दम है अंदर कि भी हम कुछ करेंगे, ये दिखता है. प्री कंडीशन ये है कि सब साथ में मिलकर, विदाउट इधर उधर मतलब ये या वो ऊपर, तो ये रिजल्ट आ सकता है. मैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है. बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस, कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस. देयर इज नो लीडर इन गुजरात जो पब्लिक लीडर हु लीड द पीपल. इसलिए मेरे पर भी प्रेशर है कि कुछ करिए.
तो आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। बीजेपी में जाना नहीं, वो अंडरलाइन करके वो ना कहेंगे। नहीं नहीं, वो मैं देख, आई कांट से तृणमूल कांग्रेस या वो कांग्रेस। आई वांट एंटी बीजेपी सोच, जो भी लोग इकट्ठे होकर किसी को भी देखिए, ये तो उस समय जनता पार्टी थी ही नहीं। चौधरी चरण सिंह जी का निशान जो था, इनकी पार्टी के नाम से हमने चक्रधारी किसान का था, उसके सिंबल पर हम लड़े। मतलब गवर्नमेंट बनने के बाद पार्टी बनी, जनता पार्टी नहीं थी, जनता पार्टी का सिंबल भी नहीं था। जनता पार्टी सरकार बनने के बाद जनता पार्टी प्रगति मैदान में बनी। इसलिए यहाँ 2 महीने में रिजल्ट आ सकता है और वैक्यूम है, लोग दुखी है, कोई डायरेक्शन नहीं, सब अपने अपने लिए जीते हैं। पॉलिटिकल वर्कर मेरा क्या मेरा क्या मेरा क्या। पब्लिक लाइफ में पब्लिक का पहले सोचना चाहिए, मेरा नहीं, पब्लिक का। तो पब्लिक में सोचने वालों की कमी है। मेरा नहीं सोचा, बस बात हो। मेरा मतलब मेरे आइडियाज को सोचना। आज प्रॉब्लम यह है, इनका नहीं सोचना है। मणिशंकर मतलब शशि इज ए मेंबर पार्लियामेंट, उसको प्रॉब्लम नहीं है। शशि थरूर को प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात सुनिए, मतलब मेरी पर्सनल नहीं, लार्जर इंटरेस्ट के लिए इसकी कमी होती सब जगह। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में 2022 में आप सामने आएंगे या फिर विदाउट पॉलिटिकल पार्टी आप? आई कांट से टुडे से कल जो क्या होगा। देयर इज अ गैप बिटवीन अ कप ऑफ टी एंड अ लिप। चाय के कप और अपने होठ के बीच अंतर होता है। तो बापू ज़्यादा समय नहीं है। यही तो मैंने एग्जांपल दिया कि 2 महीने में भी रिजल्ट आ सकता है। अगर जून में 10 जून तो पहले 75 में शायद जून की 10 तक इलेक्शन था। क्या लगता तो है आपको चुनाव आएगा जल्दी? देखो, मेरे हाथ में तो नहीं है ना, आपके हाथ में है। नहीं, आपके जाओ ना उधर जाके पूछो ना कब चुनाव दोगे। બાપુ પણ દર વખતે ગુજરાતમાં ચૂંટણી આવે ત્યારે બાપુ સેક્ટર થાય છે એવું લોકો પણ કહે છે. देखिए, तुमने तुम्हारी फॉर एक, मैं कोरोना में भी सबसे ज्यादा मैं घुमा हूं। जहां मैं गया भरूच का और एक दिन मेरा एक भी वीकेंड सैटरडे संडे पूरे गुजरात में कोई सर्किट हाउस खाली नहीं होगा जिसमें 50-100 लोगों के साथ मैंने रोटी ना खाई हो या मैंने यहाँ ना बुलाया हो। मेरा पूरा ट्राइबल का इलाका, नॉर्थ गुजरात, मेरा सौराष्ट्र का जाफराबाद, कोई गया था जाफराबाद जब आया जब मैं वही 2-3 दिन रहा। यानी कि लोगों के, हाँ, आपसे मैं दूर रहता था क्योंकि पता नहीं आप इलाका, आई कांट रिप्लाई की भी मैं क्या करूँगा। और सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपने ये कहा कि ये कांग्रेस के खिलाफ बगावत नहीं है G23 जो है, और दूसरी ओर आप खुद G23 में बगावत नहीं है। मैं वही बता रहा हूं। इनके जो इनकी बात कहनी है, शशि थरूर का मैंने एग्जांपल दिया कि वो तो ही जो मेंबर पार्लियामेंट, उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम पार्टी फंक्शनिंग के लिए है। अब ये करिए वो करिए, वो है, वो बगावत नहीं है। उसमें भी बापू का जाना, ये तो सीधा इशारा कर रहा है कि बापू को कांग्रेस की ओर झुकाव ज्यादा बढ़ने लगा है। एंटी बीजेपी जो भी है, कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है पूरे देश में आज भी। एंटी बीजेपी में कांग्रेस नंबर 1 है और कांग्रेस का जिंदा रहना, एक्टिव रहना जरूरी है देश के लिए। भूल जाइए, मैं एंटी कांग्रेस समझ लीजिए, मैं कांग्रेस का विरोधी हूँ। फिर भी डेमोक्रेसी के हिसाब से बीजेपी के सामने मजबूत पार्टी, फेडरल सिर्फ नहीं चलेगा, फेडरल तो रिप्लेसमेंट होता है फॉर अ वाइल। फेडरल के बाद नेचुरल सोर्स या फोर्स में एक खंभा बड़ा खड़ा होना चाहिए जो इनके सामने खड़े रहे। और ये जो है वो स्टेट्समैन नहीं है, सब पॉलिटिशियन है आज, जो पार्टी से ऊपर नहीं उठ सकते। पार्टी से ऊपर उठने वाला होता है स्टेट्समैन होता है, जो देश की सोचता है, पब्लिक की सोचता है। आज वो नहीं है, कमी है। कम से कम बीजेपी में तो कमी है ही। बाबू, जो आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि लोगों को दिक्कत G23 में राहुल गांधी की सोच से लोगों को परेशानी थी। अगर नहीं बदला जाता या कांग्रेस उसका रिप्लेसमेंट नहीं लाती है तो आगे G23 में क्या फैसला किया? देखिए, यही बात सही है। सोनिया जी का फंक्शनिंग धीरे धीरे, राहुल जब अध्यक्ष बने फिर रिजाइन कर दिया, फिर भी अध्यक्ष, फिर आप यू कांट हैव अ केक हैवी एंड ईट इट। तो वो आप अध्यक्ष है भी और अध्यक्ष नहीं भी है। तो ये इनको कह रहे आप क्या है बताइए हमको, बन जाइए फुल टाइम अध्यक्ष। मैंने प्रपोज किया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस लीजिए, आने वाले दिनों में कल कुछ करना है तो ये जो रहा ना, सोनिया जी की तबीयत के हिसाब से इनएक्टिव हो रहे तो सब पूरा राहुल और राहुल जी का जो सराउंडेड ग्रुप हो गया, जो भी इनकी सोच होगी, बीइंग अ यंग मैन कि भी चलो भी जाओ, रहो जाओ। तो ये राजनीति में तो
बीजेपी को गाली देने वाले को भी बीजेपी के लोग गले लगाते हैं। यहाँ कांग्रेस के गले लगे हैं, इनको भी गाली देकर निकालते हैं। ये नहीं होना चाहिए, यही बात है। बापू आपको कई लगता है टाइम कि से ऐसी बात चल रही थी। परिवार मतलब परिवार पूरा कांग्रेस देखिए, परिवार तो बाहिदीवी है। परिवार, मैंने बताया कि सोनिया जी अगर अपने बच्चों को लेकर चली जा रही तो परिवार तो अभी मौत के मुंह में जा रहा है। मतलब ये राजनीति बहुत डिफिकल्ट है। परिवार इजी नहीं है, परिवार तो बाहिदीवी है इसमें जी। બાપુ હેમંતભાઈ અત્યાર સુધી સલાહકાર તરીકે કામ કર્યું. સારી રીતે હા કોંગ્રેસ ચાલે. હા હવે બાપુની ઈચ્છા ખરી એ જગ્યા લેવાની? સી એ કેટલું આપણું આપણા હાથમાં નથી હોતું। એમાં જે તમે ગઈકાલે જેમાંથી એમાંથી અલગ સવાલ છે। આમાં દરેકની ફંક્શનિંગ સિસ્ટમ હોય। અહેમદભાઈની ખોટ આજની કોંગ્રેસને એટલી ખરાબ રીતે ચાલે છે कि पार्टी ओपन થઈ गई। अगर अहमद भाई जिंदे होते तो G23 नहीं होता। इतना मैजिक उस आदमी में था। रात को 2 बजे जाग कर भी सबको ठीक ठाक करके सुबह में 10 जनपद में बडन के साथ मुलाकात करके फिर खुश होकर वो जाता। एक क्वालिटी थी उस आदमी की, वो कमी महसूस हो रही है सब में। बापू एक बात ये भी आई थी कि शक्कर सिंह वाघेला कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। आपने ये भी कहा था कि अगर वहां से बुलाया जाता है दिल्ली से तो आप उसके लिए विचार भी करेंगे। एक साल पहले। हाँ, पर क्या आप मानते हैं कि ये जो सर्कल उनके आसपास का है शायद उसी की वजह से अभी तक उसके बारे में कोई डिसीजन? आई कांट। मैंने अपने ओर से पब्लिकली कहा था, मैंने कभी खुद ने अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। मैंने नहीं कहा कि मेरे को आना। आपको लगता है कि कुछ अहमद भाई के बाद कुछ जरूरी है तो लेट मी कॉल, विल डिस्कस द मैटर एंड टेक द डिसीजन, क्या करना है क्या नहीं जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर से आपको शुभकामनाएं। और गर्मी शुरू हो रही है, ठंडे होकर जाइए। ओके, बाबू 2 મિનિટ લેજો। તું બેસ પહેલા। કેમ છે તારા? સરસ હો બાબુ। બેસ। હા કે ઘણી વાર પોલિટિકલ સત્રમાં તમારી પાસે બી માહિતી હોય ને લઈ લે છે। અમારી પાસે તો હોય જ નહીં। તો બાપુ લાગે છે ખરું નહીં? હા, સારું થશે।